तो दोस्तों, अगर आपको भी बंदूकें पसंद हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली 5 स्नाइपर राइफल्स के बारे में। ये पांचों राइफल्स दुनिया के अलग अलग देशों ने बनाई हैं और यहाँ खुश होने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में अब भारत भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, किसी भी मिशन या युद्ध में स्नाइपर इतने ही ज़रूरी होते हैं जितने कि बड़े टैंक और घातक फाइटर जेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने एक स्नाइपर राइफल की तुलना घातक फाइटर जेट और टैंक से क्यों की है। ये मैंने इसलिए की है दोस्तों, जब किसी युद्ध में कोई फाइटर जेट या कोई घातक टैंक उतर जाता है तो वो गेम चेंजर का काम करता है। बिल्कुल इसी तरह जो लोग इन स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करते हैं वो भी स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने टारगेट को 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठकर सटीक निशाना लगाकर हिट करते हैं और पूरे गेम की स्थिति को बदल कर रख देते हैं। इससे होता यह है कि सिर्फ टारगेट को ही हिट किया जाता है, बाकी किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वॉर शॉट 2.0 में। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है OSV 96। OSV 96 को रूस ने बनाया है और इस राइफल को डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर का नाम है AG शिपुनोव। इस राइफल का बिना स्कोप के कुल वजन 12 किलो 900 ग्राम है। इसकी बैरल की लंबाई 39 इंच है और इसकी कुल लंबाई 68.7 इंच है। इसमें इस्तेमाल होने वाली गोली 108 mm की होती है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये तेज हवा में भी 2.5 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। अगर हवा का दबाव कम होता है तो इसकी रेंज बढ़कर 4 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इस राइफल का इस्तेमाल नागर्नो काराबाख युद्ध के साथ साथ सीरियाई गृह युद्ध में भी हुआ है। ऑफिशियल जो डाटा है उसके हिसाब से ये राइफल अब तक 476 लोगों को मार चुकी है। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है बैरेट M95। बैरेट M95 को अमेरिका ने बनाया है और इस राइफल को डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर का नाम है रोनी बैरेट। आपको बता दो दोस्तों, इस राइफल से निकलने वाली गोली 3 सेंटीमीटर मोटे कवच को भी भेज सकती है। इस राइफल का बिना स्कोप के वजन 13 किलो 500 ग्राम है। इसकी बैरल की लंबाई 29 इंच है और इसकी कुल लंबाई 57 इंच है। इसमें इस्तेमाल होने वाली गोली 50 BMG और 416 बैरेट की होती है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये तेज हवा में भी 1800 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। अगर हवा का दबाव कम होता है तो इसकी रेंज बढ़कर 3.5 किलोमीटर तक हो जाती है। इस राइफल का इस्तेमाल सोवियत अफगान युद्ध, खाड़ी युद्ध, कोसोवो युद्ध, इराक युद्ध, मैक्सिकन ड्रग युद्ध, दूसरा लीबियाई गृह युद्ध और फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऑफिशियल जो डाटा है उसके हिसाब से ये राइफल अब तक 2345 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है विध्वंसक AMR। विध्वंसक AMR को भारत ने बनाया है। इस राइफल का पूरा नाम विध्वंसक एंटी मटेरियल राइफल है। इस राइफल के बारे में कहा जाता है कि ईस्ट हो या वेस्ट, एनिमीज ऑलवेज डेड। इस राइफल का बिना स्कोप के कुल वजन 24 किलो है। इसकी बैरल की लंबाई 43.31 इंच है और इसकी कुल लंबाई 6 फीट 7 इंच है। इसमें इस्तेमाल होने वाली गोली 108 mm, 114 mm और 82 mm की होती है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये तेज हवा में भी 2.5 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। अगर हवा का दबाव कम होता है तो इसकी रेंज बढ़कर 4 किलोमीटर तक हो जाती है। इस राइफल को 2007 में इंडियन फोर्सेस को सौंप दिया गया था। इसने अब तक कितने लोगों को मारा है इसका कोई डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन दोस्तों इस राइफल को अभी तक दुनिया के 5 देश इस्तेमाल कर रहे हैं और दोस्तों उम्मीद है कि भविष्य में और भी देश इस राइफल को भारत से खरीदेंगे। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है NGO 20mm। NGO 20mm को अमेरिका ने बनाया है और इस राइफल के बारे में कहा जाता है कि ये राइफल सिर्फ प्रोफेशनल स्नाइपर्स के लिए ही डिज़ाइन की गई है। राइफल का बिना स्कोप के कुल वजन 27 किलो है। इसकी बैरल की लंबाई 76 इंच है और इसकी कुल लंबाई 100 इंच है, यानी कि 2.5 मीटर है। इसमें इस्तेमाल होने वाली गोली 102 mm और 114 mm की होती है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये तेज हवा में भी 4.5 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। अगर हवा का दबाव कम होता है तो इसकी रेंज और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इस राइफल का इस्तेमाल अभी तक किसी युद्ध में नहीं हुआ है, लेकिन अब तक ये कई सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। इसने कितने लोगों को मारा है इसका भी अभी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है।
दोस्तों अब आखिर में और पहले नंबर पर आती है SVL के 14S समरक। दोस्तों इस राइफल के बारे में कहा जाता है कि अगर इस राइफल को चलाने वाला बंदा वेल ट्रेंड है तो वो हवा में उड़ते हुए फाइटर जेट को भी जमीन पर गिरा सकता है। ये राइफल कितनी खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस राइफल से निकलने वाली गोली को रोकने के लिए कोई भी बुलेट प्रूफ जैकेट अभी तक नहीं बनी है। ये 3 किलोमीटर दूर बैठकर भी अपने दुश्मन को 3 सेकंड में ही ढेर कर सकती है। ये आवाज़ की रफ्तार से भी 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपने टारगेट को हिट करती है, यानी कि इस राइफल से निकलने वाली गोली की स्पीड होती है 1000 मीटर प्रति सेकंड। इस राइफल को डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर यूरी सिनीचिकन का कहना है कि इस राइफल का एक एक पार्ट फरारी या पोर्श गाड़ी की तरह डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।